बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तंजीम अली और मेरे साथ मौजूद हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 4 सदा खैबर और करक में मुसलसल जलसों के बाद अभी ये ख़बर आई है कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। मंगल का दिन इमरान खान से मुलाकातों का दिन है। आपको लगता है ये मुलाकात मुमकिन हो पाएगी? देखिए, अब तो हमारे सामने बिल्कुल ब्रांड न्यू सिनेरियो जिसमें ये खबर भी आ चुकी है कि सुहेल आफरीदी की जुमे के दिन कोर कमांडर पेशावर के साथ मुलाकात हुई। उस मुलाकात की तस्दीक भी हुई और फिर मुख्तलिफ वजाहतें आई हैं आज की रात। तो इस ब्रांड न्यू सिनेरियो की मुख्तलिफ परतों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं, मंगल का आगाज़ हो चुका है और आज मेरे अंदाजे के मुताबिक मुलाकात का इम्कान महज 10% है। सिर्फ 10% चांस है। 90% चांसेस यही हैं कि ये मुलाकात आज नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि आज का दिन जो है वो वकला और फैमिली की मुलाकात का दिन है। सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो इमरान खान के, कह तो सकते हैं कि मैं इमरान खान का वकील हूँ, सबसे बड़ी वकालत मैं आवाम में जाके और हुकूमत पाकिस्तान के सामने या जिन लोगों के पास ताकत है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके सामने मैं इमरान खान की वकालत कर रहा हूँ, इमरान खान का मुकदमा लड़ रहा हूँ। लेकिन वो इमरान खान के किसी भी केस में वकील नहीं है। लिहाजा ये इम्कान नहायत कम है, अगरचे वो कहते हैं कि जो मिजाज यार में आए। ये भी हो सकता है 10%। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये चांस भी है कि आज मुलाकात हो जाए। उसकी भी कुछ वजूहात हैं। अगरचे अगर आप अभी देखें, मुनीब फ़ारूक साहब ने जो एक वीडियो की है, बहुत ज़्यादा वायरल है, उसमें उनका तबसरा ये है कि ऐसी की तैसी मुलाकात नहीं होगी। उन्होंने किन अल्फाज में कहा और फिर रियासत के रुथलेस या बेरहम या संग दिल हो जाने का जो कहा है, वो किन अल्फाज में कहा है, उसका भी ज़रा तज़किरा करेंगे। लेकिन ये जो मुलाकात है जिसकी बात चल रही है कि मुलाकात हुई है, इसके ऊपर एक तासुर जो है वो भरपूर किस्म का मौजूद है कि ये तो सुहेल आफरीदी ने कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा की तकदीर के, यहाँ के अवाम के फ़ैसले जो हैं वो बंद कमरों में नहीं होंगे। तो ये बंद कमरा मुलाकात कैसे हो गई कोर कमांडर पेशावर के साथ? क्या ये खुफिया मुलाकात थी या नहीं? मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई है और फिर जो मुख्तलिफ लोग इसके हवाले से दावा कर रहे हैं उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। सबसे पहले तो मुलाकात की बात कर लें। देखें, मुलाकात का आज इम्कान इस वजह से कम है कि ये जो नाम सेनेटर अली ज़फ़र की तरफ से भेजे गए हैं अडयाला जेल सुपरिटेंडेंट को, उन नामों में बैरिस्टर गौहर अली ख़ान हैं, चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन वकील भी हैं। उसके बाद सलमान अकरम राजा हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन वकील भी हैं। सेनेटर मिशाल आज़म यूसुफ़ज़ई सियासतदान भी हैं, मतलब सेनेट की रुकन भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन साथ में एक वकील भी हैं। फिर उज़ैर भंडारी एडवोकेट, हसनैन सुंबुल, इन तमाम का इमरान खान के लीगल मामलात के साथ ताल्लुक़ है। लेकिन सुहेल आफरीदी जो छठा नाम है, जिसको नंबर 2 के ऊपर लिखा गया है आफ्टर बैरिस्टर गौहर, सुहेल आफरीदी साहब CM खैबर पख्तूनख्वा, वो इमरान खान की किसी मुकदमे में नुमाइंदगी नहीं कर रहे। लिहाजा ये तो इम्कान नहायत कम है मौजूदा तनाजुर में कि शायद ये मुलाकात जो है वो ना हो पाए। अभी भी 90% चांसेस यही हैं कि मुलाकात ना हो पाए। सिर्फ 10% चांस इस वजह से है कि जुमेरात के रोज़ आपको याद होगा कि अडयाला जेल मुलाकात के लिए जाने की जो उन्होंने दूसरी अटैम्प्ट की थी सुहेल आफरीदी साहब ने, उससे पहले वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये इजाज़तनामा दे दिया। उन्होंने कहा कि सुहेल आफरीदी साहब की और जो नाम सलमान अकरम राजा साहब देते हैं जेल इंतज़ामिया को, उनकी मुलाकात करवा दी जाए। साथ में एक और फ़ैसला आया था, वो था रूल 265 की जो सस्पेंशन है उसको अंडू कर दिया गया। पहले एक रूल 265 एग्जिस्ट करता था प्रिजन रूल्स में, जिसके मुताबिक कैदी को जो है वो ख़त लिखने की, मुलाकात की, उसमें इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू वही है कि जो आप आए और आपने और मैंने बैठकर बात की, वो देने की इजाज़त होती थी। बाहर जाकर वो छप भी सकता है, उसके ऊपर बात भी हो सकती है। रूल्स 265 कहता था कि इसकी ममानियत है कि उसमें सियासी मामलात पर बात नहीं हो सकती। शेर अफजल मरवत लेकर गए थे ये मुकदमा, सरदार एजाज इसहाक ने इस रूल 265 को सस्पेंड कर दिया था, जिसके मुताबिक इमरान खान को सियासी बात करने की इजाज़त मिल गई थी। अब वो रूल 265 री इंस्टेट हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुमेरात को ये फ़ैसला भी दिया था। अब जाहिर है कि सुहेल आफरीदी की मुलाकात अगर हो जाती है और उसमें वो इमरान खान से बात करते हैं और इमरान खान उनको पैगाम देते हैं कि जाकर मेरी तरफ से ये कह देना, या जलसे में जाकर अगर वो कोट करते हैं, या बाकी लोग भी जो मुलाकात करते हैं, उस मुलाकात के बाद अगर वो आकर इमरान खान का सियासी पैगाम देते हैं, इमरान खान के ट्विटर हैंडल के ऊपर उनकी टीम
कुछ पोस्ट करती है तो उसको बुनियाद बनाकर ये ज़रूर हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई भी मुलाकात इमरान खान की इस बुनियाद पर रोकी जा सके कि इन्होंने जो प्रिजन रूल्स हैं उसमें 265 की खिलाफ वर्जी की है। अब ये ज़ाहिर है कि एक बहुत अहम और बड़ा सवाल पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए ज़रूर मौजूद है कि क्या ये जमहूरी तकाज़ों के मुताबिक है, एक इंसानी हकूक़ के मुताबिक है कि आप गुफ्तगू के ऊपर और ख़ुसूसी नौइयत की गुफ्तगू के ऊपर पाबंदी लगा सकें। ये तो ज़ियाउल हक़ के दौर में हुआ था। बहरहाल मुलाकात का इम्कान जो है वो मेरे ख़्याल में इस वजह से भी कम है कि एक मैसेज जो है वो दिया गया। वो मैसेज मैं आपको पहले सुनवा देता हूँ जो गुफ्तगू की है मुनीब फ़ारूक साहब ने, और फिर ज़रा हम बात करेंगे कि हमारे सामने जो ब्रांड न्यू कैनवस है उसमें क्या कुछ हो चुका है। चार सद्दा जलसा, उसके बाद अच्छा ये भी जहन में रखिएगा कि चार सद्दा जलसा जो है उसमें सुहेल आफरीदी की तकरीर से ऐन पहले अब ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि कोर कमांडर पेशावर से मुलाकात हुई थी और उसके मुख्तलिफ वर्जन अब सर्कुलेट कर रहे हैं। पहले ज़रा सुन लें कि मुनीब फ़ारूक साहब ने जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने क्या कहा। यकीन माने जितनी रूथलेस इस वक्त पाकिस्तान की स्टेट हो चुकी है एज पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत, पहले से ज्यादा बुरा हाल होगा। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, अफसोस के साथ बता रहा हूँ, ये कुछ सेलिब्रेट करने वाली बात नहीं है कि अगर आप जाएंगे तो पहले से ज्यादा बुरा रिएक्शन आएगा, क्योंकि पहले भी सब कुछ हुआ। या तो आप पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज का रिकॉर्ड कायम कर दें, इनकलाब ले आए तो ठीक है, आप इस रियासत को शायद घुटनों पर ले आएंगे, लेकिन फिलहाल तो आपकी बात मानने के लिए नहीं। आप अगर समझते हैं कि सारे लातों के भूत हैं तो ये ना हो कि लातें कहीं और पड़ दें, जो कि पिछले दफा भी पड़ी थी और बदकिस्मती से नुकसान गरीब लोगों का हुआ, लोगों की गाड़ियां टूटी, लोगों के सर फटे, लोग अपनी जानों से भी गए, वहां पर 11-12 लोग जाँ बाग हुए। तो एक बात तो क्लियर है कि मैसेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये दिया गया है कि चाहे वायलेंट चाहे पुरअमन, पाकिस्तान की आइन में बेशक दर्ज हो, पाकिस्तान के कानून बेशक इजाज़त देता हो इस बात की कि आप पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, अपने राइट्स डिमांड कर सकते हैं, किसी बात पर एजिटेट कर सकते हैं, लेकिन ये मफकूद हैं, इनको मुंजमद कर दिया गया, इनको साकत कर दिया गया। आप इन हकूक़ को प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आपको एहतजाज की इजाज़त नहीं है, क्योंकि रियासत और हुकूमत जो है वो रूथलेस हो चुकी है। अब रूथलेस का तर्जुमा यही है कि वो पत्थर दिल हो चुकी है, वो संग दिल हो चुकी है, वो जो है वो बेरहम हो चुकी है। ये मैसेज है। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले रियासत होगी माँ के जैसी वाली बातें भी होती थी, लेकिन वो बातें जो हैं वो अब ख़त्म हो चुकी हैं। हार्ड स्टेट का डेफिनेशन आज ये है कि आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। एक तो उनका ये पैगाम था। दूसरा, सुहेल आफरीदी ने जो खिताब किए जुमे के दिन चारसद्दा में, उसके बाद खैबर में जो उन्होंने खिताब किया खैबर एजेंसी में, और फिर उसके बाद जो उन्होंने खिताब किया करक में, करक वाले जलसे में उन्होंने DGI-SPR के हवाले से गुफ्तगू की थी। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का तज़किरा किया था कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये तासुर दिया कि नहीं बनने देंगे। वो जो उन्होंने सारा मंजरनामा बयान किया, उसके बाद उनकी मुलाकात के हवाले से जो बात की मुनीब फ़ारूक ने, वो भी सुन लें। वज़ीर आला की मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हो रही और आखिरी खबरें आने तक यही है कि ऐसी की तैसी मुलाकात नहीं होगी। ये जवाब है, यानी कि ऐसी की तैसी, ये बदमाशी किसी और को जाके दिखाओ और मुलाकात शायद कोई नहीं होगी। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि इस बात का इम्कान जो है वो महज 10% है, और वो 10% भी इस वजह से कि अगर चेंज ऑफ हार्ट हो जाए और लगे कि नहीं अब बहरान को मज़ीद शदीद तर नहीं करना, बल्कि बहरान को जो है वो थोड़ा सा हल कर लेते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं, और अगर कोई सियासी गुफ्तगू हुई तो उसको बुनियाद बनाकर इमरान खान की आइंदा मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगा लेंगे, हमारा ये तासुर भी चला जाएगा कि देखें हमने तो कदगन नहीं लगाई। खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत की तश्कील होनी है वो भी हो पाएगी, तो उसके लिए शायद ये मुलाकात अलाउ कर दी जाए। अदरवाइज़ ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि ये मुलाकात नहीं होगी, और उसकी वजह यह है कि इसको मैच बना दिया गया। जिस तरीके से सुहेल आफरीदी का इलेक्शन है उसको एक मैच बनाया गया था, बाकायदा जानबूझकर एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि जिससे तासुर ये मिला कि जैसे रियासत, रियासती इदारे, इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत में शामिल तमाम जमातें सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनते हुए नहीं बर्दाश्त कर सकती, नहीं देख सकती, और फिर प्रैक्टिकली उसके लिए जो इक़दामात करने थे वो नहीं हुए। 3 कैंडिडेट आ गए खैबर पख्तूनख्वा में जो अपोजिशन है उसकी तरफ से, उनके दरमियान इत्तफ़ाक़ राय नहीं हुआ, उन्होंने कोई ऐसा अटैम्प्ट नहीं किया। जो तहरीक इंसाफ के लोग पाकिस्तान के बाहर मौजूद थे उनमें से कम 5 ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर लैंड किया, और वो पेशावर बाहिफाजत पहुँचे, असम्बली में पहुँच कर सुहेल आफरीदी को वोट दिया। अगर उनको रोका जाना मकसूद होता तो रोका भी जा सकता था, उनकी वफादारियाँ तब्दील करानी होती, सुहेल आफरीदी का नंबर शॉर्ट करवाना होता, यहाँ से बंदे तोड़ने होते, तो उसके लिए कोई प्रैक्टिकली अटैम्प्ट जो है
वो नहीं की गई थी। तो वो मैच बन गया और उस मैच में फातेह के तौर पर सुहेल आफरीदी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आए। वो रीयूनाइट हो गए। उनके आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ धड़े हैं, उन धड़ों में अब उस तरीके से एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी नहीं हो रही, टांगें नहीं खींची जा रही। चंद एक इक्का दुक्का लोग हैं जिनकी गुफ्तगू जो है वो अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर क्रिटिसिज्म की है, बट अदरवाइज़ ओवरऑल यूनाइटेड नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये जो तासुर बनाया गया है कि अब मुलाकात होना और ना होना, इसको भी एक मैच बना दिया गया है। अगर तो आज ये मुलाकात अलाउ कर दी जाती है, जेल सुपरिटेंडेंट की तरफ से आ जाता है कि जनाब आ जाएं, सुहेल आफरीदी भी आ जाएं, बाकी लोग भी आ जाएं और आकर मुलाकात कर लें, तो उससे क्या होगा आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि यूट्यूब का मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो नहीं, लेकिन यूट्यूब के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक पर, टिकटॉक पर क्या खबरें चल रही होंगी। इस्टाब्लिशमेंट घुटनों के बल बैठ गई, हुकूमत घुटनों के बल बैठ गई, इमरान खान के खिलाड़ी ने हुकूमत को लटा दिया, दफ़ा 804 का नफाज और इस किस्म की जनाब वो चल रही होंगी और एक मरतबा फिर एक जीत का, फ़तह का तासुर जो है वो उभरेगा। अब क्या ये उभारना मकसूद है इस बहरान में, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। तो मेरा नहीं ख्याल, अलबत्ता ये ज़रूर है कि क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है, अब आप या तो ये भी चाहते हो कि अदालतों को बिल्कुल ही बेतौकीर कर दें, तो आप कहेंगे नहीं जनाब आज भी मुलाकात नहीं करवानी, आज का उज़र है कि आज वकला की मुलाकात का दिन है और फैमिली की मुलाकात का दिन है। जुमेरात का कोई उज़र नहीं है। आज सियासी रुफ़का की मुलाकात का दिन नहीं है, लेकिन जुमेरात वाले दिन अगर आप मुलाकात नहीं करवाते, इसका मतलब ये है कि आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी एक जो है वो बिल्कुल टके टोकरी कर देना है, ऐसी की तैसी उनके लिए भी कह दिया। हाँ, कि उसके जो है वो अहकामात की कोई वक़्त नहीं है। अब आ जाओ उस अहम ख़बर पे जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा इस वक्त सवालात हो रहे हैं, लोगों के जहनों में शकूक व शुबहात भी मौजूद हैं कि ये क्या हुआ कि बंद कमरा मुलाकात हो गई। और बंद कमरा ही मुलाकात इसको कहेंगे क्योंकि जुमे के दिन अगर ये मुलाकात हुई थी, सवाल ये नहीं है कि ये मुलाकात का वकूअ पज़ीर होना, असल सवाल ये है कि इस मुलाकात को खुफिया क्यों रखा गया। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने, सुहेल आफरीदी की मीडिया टीम ने, सुहेल आफरीदी साहब ने, तहरीक इंसाफ ने अपने तौर पर इसके ऊपर कोई बयान क्यों नहीं जारी किया। ये एक बड़ा अहम सवाल है, इंपॉर्टेंट है। जो उसकी तफसीलात भी आई हैं, उस तफसीलात के ऊपर भी आ जाते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि खुफिया मुलाकात के लिए ना जो सबसे बड़ी डेफिनेशन है, खुफिया मुलाकात वज़ीर आला हाउस में नहीं हुआ करती, खुफिया मुलाकात कोर कमांडर हाउस में भी नहीं हुआ करती, खुफिया मुलाकात GHQ में भी नहीं होती, खुफिया मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस, ऐवान सदर, ऐसी जगह पर नहीं होती। वो होती है न्यूट्रल वेन्यू पे, वो होती है किसी सेफ़ हाउस में, वो होती है किसी थर्ड प्लेस पर, और वहाँ पर आने वाले लोग छुप कर आते हैं, अपनी आइडेंटिटी छुपा कर आते हैं, डिग्गी में बैठ कर आते हैं या किसी और तरीके से आते हैं। ये जो मुलाकात है, ये मुलाकात दिन दिहाड़े वज़ीर आला हाउस में हुई है। और वज़ीर आला हाउस आप भी गए थे, मैं भी गया था। वज़ीर आला की एनेक्सी का रास्ता भी हमें मालूम है कि जब आप जाते हैं तो आपको किन किन सिक्योरिटी चेक्स से गुजरना होता है। बिल्कुल। वहाँ का कोई भी मकीन है जो उस एरिया में ऑलरेडी रहता हो, क्योंकि कोर कमांडर हाउस जो है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है वज़ीर आला हाउस से, वहाँ से भी जब आपने वज़ीर आला हाउस में एंटर होना है तो जिस गाड़ी पर आप आए हैं उसकी शनाख्त, जहाँ से आप पास करते हैं, आप शीशा नीचे करते हैं, आपके ड्राइवर से पूछा जाता है, आपका नाम लिखा जाता है, आपका नाम अंदर से ऑलरेडी आया हुआ होता है, तो आप कुछ चेक्स से गुजर के वहाँ पर पहुँचते हैं। फिर वज़ीर आला का जो स्टाफ़ है वो एक बड़ी तादाद में वहाँ पर मुख्तलिफ़ ड्यूटीज़ पे मामूर लोग मौजूद होते हैं, वो सारे जुमे वाले दिन गायब नहीं हो जाते। तो ये मुलाकात जो है वो खुफिया मुलाकात तो नहीं थी। लेकिन इस मुलाकात पे सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस मुलाकात की तफसीलात क्यों जारी नहीं की गई। अब कुछ वर्शंस हैं, जो लोग जाकर अभी जिनकी मुलाकातें हुई हैं उनमें से कुछ ने इसके ऊपर ज़राए के साथ चीज़ें रिपोर्ट की हैं। ज़ाहिर है कि उनका रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड रब्ता हुआ होगा वज़ीर आला की टीम से या उनके जो करीबी लोग हैं उनके साथ, और उनकी तरफ से जो दी गई इन्फॉर्मेशन है। रिजवान गिलज़ई साहब जो हैं उन्होंने ट्वीट किया कि वज़ीर आला हाउस के ज़राए ने तस्दीक की है कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी ने जुमे को वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक कोर कमांडर से गुफ्तगू करते हुए सुहेल आफरीदी ने कहा कि सूबे के अवाम ने इमरान खान को मैंडेट दिया है, अमन व अमान से मुतल्लिक पॉलिसी इमरान खान के मैंडेट के मुताबिक होगी। मुलाकात में वज़ीर आला को कोर कमांडर हाउस में सिक्योरिटी ब्रीफिंग की दावत दी गई, जिस पर वज़ीर आला ने कहा कि वो इमरान खान से मुलाकात के बाद ब्रीफिंग लेंगे। दूसरी तरफ जो जियो TV ने ये खबर ब्रेक की है
उन्होंने ये दावा किया है कि यहाँ पर तो ब्रीफिंग बाकायदा जो है वो हुई है। ये मैं आपको जियो की खबर दिखा देता हूँ कि जियो पे क्या खबर आई है, फिर बात करते हैं कि जो दीगर इसके ऊपर दावे आ रहे हैं। जियो टीवी की खबर क्या है, शकील फरमान अली ने यह खबर की है। उन्होंने कहा कि कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी की वज़ीर आला पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से 1-on-1 मुलाकात हुई है, जिसमें अमन व अमान की सूरत हाल पर बातचीत हुई। ज़राए के मुताबिक कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी और सुहेल आफरीदी की मुलाकात वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में जुमे के दिन हुई। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में सूबे में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत की गई और सूबे में दहशत गर्दी से निपटने के हवाले से इक़दामात भी ज़ेर गौर आए। ज़राए के मुताबिक कबायली अज़ला में तरक्याती मनसूबों के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। ज़राए वज़ीर आला का कहना है कि सूबे में क़याम अमन की कोशिशों में तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। दहशत गर्दी से निपटने के लिए मिल बैठ कर लाएअमल तैयार किया जाना ज़रूरी है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात के अगले रोज़ वज़ीर आला ने एपेक्स कमेटी का इजलास भी तलब किया था। तो ये जो है वो शकील फरमान अली ने कहा, जबकि जो वज़ीर आला के करीबी लोग हैं वो जो बता रहे हैं या उस साइड से जो सोर्सेज से खबर आ रही है वो ये कि इसमें मुबारकबाद के लिए गए थे और मुबारकबाद के हवाले से जो है वो ये मुलाकात थी। लेकिन अगर तो हम इस बात को दुरुस्त तसव्वुर कर लें कि इसमें अमन व अमान के हवाले से, दहशत गर्दी के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से पॉलिसी लेवल की डिस्कशन जो है वो हुई है या इसमें कोई ब्रीफिंग दी गई है वज़ीर आला को, तो वो इस वजह से मुमकिन नज़र नहीं आता कि उसके फ़ौरन बाद जुमे वाले दिन 4 सद्दा में जो ख़िताब किया था उसी में तो सुहेल आफरीदी ने कहा था कि बंद कमरों में फ़ैसले नहीं होंगे, जो कुछ होगा वो सामने होगा, तमाम लोगों को साथ लेकर होगा, तमाम स्टेक होल्डर से बात करके होगा। फिर खैबर जलसे में जो अमन जरगा किया गया वहाँ पर जो मुतालबात किए गए उन मुतालबात में भी ये मुतालबा शामिल था। फिर करक में जो गुफ्तगू की गई उसमें और ज़्यादा वो दबाव बढ़ाते हुए नज़र आए कि जिसमें उन्होंने जो है वो DGI-SPR के ऊपर खुलकर तनकीद की। बाकी उसके हवाले से उन्होंने बड़ा हार्ड हिटिंग स्टैंस लिया, जिसके बाद ही तो इतना बड़ा रिएक्शन आया। तो वो मुलाकात, जिस मुलाकात की तस्दीक तो हो रही है लेकिन उसमें कुछ सवालात हैं जिनकी तशनगी भी बरकरार है। फॉर एग्ज़ाम्पल वसीम मलिक साहब ने इसी मुलाकात को पहले तो रिपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि ये तमाम चीज़ें ज़ेर गौर आई, कबायली अज़ला में तरक्याती मनसूबों के हवाले से भी गुफ्तगू हुई, क़याम अमन के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। लेकिन फिर अगले फॉलोअप ट्वीट में वसीम मलिक ने कहा कि मुलाकात ज़रूर हुई है, मुख्तलिफ सोर्सेज से उसकी कन्फर्मेशन आ चुकी है। इतलात के मुताबिक सिक्योरिटी ब्रीफिंग के लिए वज़ीर आला को पहले कोर कमांडर हाउस मदऊ किया गया था, वज़ीर आला ने इनकार किया तो फिर मुलाकात वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में हुई। बेहतर होती कि तहरीक इंसाफ हुकूमत की जानिब से मुलाकात का एलामिया जारी किया जाता। तो जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही कि एलामिया इस मुलाकात का बाकायदा ख़ुद से प्रेस रिलीज़ क्यों जारी नहीं की गई। मरीम नवाज़ ख़ान जो हैं उन्होंने इसके हवाले से ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि बिलाखिर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर बुखारी की मुलाकात हो गई, मगर चंद सवालात उठते हैं। मज़े की बात यह है कि जियो न्यूज़ की खबर के मुताबिक मुलाकात जुमा 24 अक्टूबर को हुई, जिसमें सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई। उसी ब्रीफिंग के लिए वज़ीर आला को बुलाया जा रहा था, जिससे वो इनकारी थे। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि अब तक वज़ीर आला हाउस से खामोशी क्यों है। क्या DGI-SPR का नाम लेना, सख्त तरीन तकारीर करना, क्या मुलाकात के नाखुशगवार गुजरने का इशारा है? और फिर आज जो कासा लेसों ने धमकियाँ लगाई कि इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई जाएगी, सब सीधा सीधा तसादुम का इशारा है। तो इसके ऊपर फिर ये भी दावे किए जा रहे हैं कि किसी ने पहले गुफ्तगू की सुहेल आफरीदी साहब से, उन्हें मुलाकात के लिए कहा कि आप आएँ कोर कमांडर हाउस, उन्होंने जनाब इनकार कर दिया। उसके ऊपर कुछ तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, लेकिन फिर जो कोर कमांडर पेशावर हैं वो गए और अब सारी चीज़ें जो हैं वो ओके हैं। अब इस सारे मंजरनामे में ज़ाहिर है कि जो आइनी तरीक़ाकार है, जो उसूली तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक मैंने आपको याद होगा कि आगाज़ में जितनी भी वीडियो सुहेल आफरीदी के हवाले से की, उसमें एक बात मैं बार बार कहता रहा कि ये जितना मर्ज़ी आप कह लें कि इमरान खान जो हैं उनके मुताबिक हर काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने करना है, लेकिन एक बात तय है कि आइन और कानून के मुताबिक बतौर वज़ीर आला कोई भी हुकूमत है किसी भी सूबे की, जो फेडरेटिंग यूनिट है पाकिस्तान का, उसको कोऑपरेट करना है, उसको मुख्तलिफ फोरम्स पर शिरकत करनी है या फिर उसके नुमाइंदे ने शिरकत करनी है। बहुत ही अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें वज़ीर आला शिरकत नहीं कर सकता, तो उसमें आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप अपनी जगह किसी नुमाइंदे को भेज दें, लेकिन वफाक के साथ ताउन, एक अलाइनमेंट ऑफ द पॉलिसी, दो अलहदा पॉलिसीज़ लेकर आप नहीं चल सकते। अगर मुल्की लेवल पर, सतह के ऊपर एक पॉलिसी एग्जिस्ट करती है, ये ज़रूर है कि आप बैठ कर आप उनको अपने बेहतरीन दलाइल से ये कायल कर सकते हैं कि आप ऑपरेशन ना करें।
आप पहले बातचीत को मौका दे दें, या बातचीत का प्रोसेस और IBOs, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, उनको साइड बाय साइड कंटिन्यू करें, ये आप ज़रूर कर सकते हैं। आप उसमें कुछ ख़ास इलाकों पे ऑपरेशन और कुछ ख़ास इलाकों में बातचीत के ऊपर भी उनको कायल कर सकते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इस पॉलिसी में अगर यूनानिमिटी नहीं है तो पॉलिसी कामयाब नहीं हो सकती। ये गुड कॉप बैड कॉप के साथ ये स्ट्रैटेजी जो है वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती। एक मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी है। अब सवाल ये है कि जिसका हमें जवाब मिलेगा आने वाले दिनों में कि क्या ये जो कुछ इस वक्त जिस किस्म की मुलाकातें हो रही हैं, इसमें एट द एंड ऑफ द डे इमरान खान से मुलाकात के बाद क्या कोई तब्दीली आती है या नहीं। अभी जो सर-ए-दस्त हमारे सामने सवाल है आज मुलाकात का, तो वो मैं आपको आगाज़ में बता चुका कि ज़्यादा इम्कान यही है कि ये मुलाकात आज तो नहीं हो पाएगी। माँ सवाए इसके कि एक चेंज ऑफ हार्ट हो जाए कि नहीं, हमने बहरान को बहुत ज़्यादा शिद्दत नहीं देनी कि सुहेल आफरीदी, क्योंकि ये हम पहले रिपोर्ट कर चुके हैं कि अगर आज मुलाकात नहीं होती तो सुहेल आफरीदी जो उनका सेशन हुआ था, जो उनकी गुफ्तगू हुई थी पेशावर में जर्नलिस्ट के साथ, उसमें वो ये इंदिया दे चुके कि अगर नहीं होती तो तोशा खाना 2 की जो समात है बुध के रोज़, उसमें सुहेल आफरीदी ज़ाहिर है कि वो अंदर तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन वो डयाला जेल के बाहर पहुँचेंगे और वहाँ पर वो अपने अगले लाहेअमल का ऐलान कर देंगे 29 अक्टूबर। तो मेरा ख़्याल है अगर उसको अवॉइड करना है और एक मज़ीद बयानबाजी और पॉलिटिकल टेंशन या टेम्परेचर को ऊपर ले जाने से रोकना है तो मुलाकात अलाउ हो जाएगी। अदरवाइज़ इस मुलाकात का इम्कान कम है। जुमेरात को होती है या नहीं, अगेन उस वक्त तक के सर्कमस्टेंसेस जब अनफोल्ड होंगे तो फिर हम उस पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया नकवी साहब आपके तज्ज़िये का। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।